हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि यदि डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम से यदि गेट में कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसका क्या पैटर्न हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं यदि क्वेश्चन डबली रेनफोर्स्ड बीम से आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स में लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स कहाँ से? फ्रॉम डबली रेनफोर्स्ड टॉपिक से, फ्रॉम डबली रेनफोर्स्ड टॉपिक। सो इस टॉपिक से क्या टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एक तो टाइप क्या हो सकता है, टाइप 1 हो सकता है कि आपको सीधा सीधा सेक्शन की कैपेसिटी निकालने के लिए पूछा जाए कि यू कैन कैलकुलेट दी मोमेंट कैपेसिटी। तो पहला टाइप जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट MOR मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ द गिवन सेक्शन। वो सेक्शन कैसा है? डबली रेनफोर्स्ड है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या बनता है MOR निकालने के लिए, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मोमेंट कैपेसिटी निकालने इधर यू कैन कैलकुलेट इन कंप्रेशन जोन और यू कैन कैलकुलेट इन टेंशन जोन। फॉर्मूला लिखता हूँ मैं कंप्रेशन जोन का। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU प्लस फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर A ऑफ SC इंटू F ऑफ SC माइनस 0.446 FCK इंटू यहाँ का लीवर आर्म D माइनस D डैश। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है। तो आपको क्या क्या वैल्यूज दिए जाएंगे? आपको जो वैल्यूज दिए जाने वाले हैं वो वैल्यूज हो सकते हैं कि आपको FY दिया जाएगा, FCK दिया जाएगा, विड्थ ऑफ सेक्शन दिया जाएगा, डेप्थ ऑफ सेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद आपको AST टोटल एरिया ऑफ AST दे दिया जाए। बहुत कम चांसेस होंगे कि मैं कहूँ AST1 और AST2 सेपरेट वैल्यू दिया जाए, नहीं देंगे वो लोग। दे ऑलवेज गिव दी कंबाइंड वैल्यू ऑफ AST, टोटल AST जो बीम में आप डबली रेनफोर्स में डालने वाले हैं। और इसी के साथ में आपको A ऑफ SC भी क्या दे दिया जाएगा, D डैश दे सकते हैं इसके साथ में आपको। तो ये सभी चीजें जो डिजाइन होगा सेक्शन वो पूरी तरीके से आपको क्या होगा, दे दिया जाएगा। मतलब यू विल बी गिवन द कंप्लीट डिजाइन सेक्शन विच विल बी योर डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज मुझे पता है, तो मुझे क्या रखना है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के अंदर वो क्या पूछ लेंगे, या तो वो पहले पूछ सकते हैं कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालिए एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, तो इस टाइप से। तो यहाँ पर आप देखिए 0.36 इज ओके, FCK मुझे पता है, B मुझे पता है, XU मुझे नहीं पता है। ये पूरा वैल्यू में सिर्फ XU मुझे नहीं पता है, ये सभी वैल्यू मुझे पता है, सभी कुछ पता है। तो यदि मुझे मोमेंट कैपेसिटी निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, XU निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इस स्टेप में क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 1 लगाने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 वो आपकी क्या है, आपको यहाँ पे XU निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 में आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम निकालते समय कि जब भी आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको पहले निकालना चाहिए XU लिमिट, ताकि आप XU और XU लिमिट को कंपेयर करके टाइप ऑफ सेक्शन डिसाइड कर सके। तो यहां पर आपका पहला काम होना चाहिए कैलकुलेट XU लिमिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, XU लिमिट कैलकुलेट करने की बात करी है यहाँ पर। तो XU लिमिट का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है XU लिमिट, चाहे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हो चाहे डबली रेनफोर्स्ड बीम हो। ये XU लिमिट हमने कहाँ से निकाला था, स्ट्रेन वेरिएशन को लीनियर करके निकाला था। एक वीडियो में हमने बात किया था इसके अंदर, जिसके अंदर मैंने क्या बोला था कि XU लिमिट वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जिस कंडीशन पर आपके कंक्रीट में एंड स्टील में जो स्ट्रेन है वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू मीन्स 0.0035 इन कंक्रीट एंड 0.002 प्लस 0.87 F5/ES इन स्टील तक क्या हो जाए,
पहुंच जाए, उस केस में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा दैट विल बी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और जिसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर एक्सिव लिमिट का वैल्यू मुझे कितना मिलने वाला है, वो मुझे मिलता था k इंटू इफेक्टिव डेप्थ दी। k को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। तो जो k का वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। एक या दो बार गेट में पूछा गया है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइप ऑफ लोडिंग्स, वैल्यू ऑफ लोड्स, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो वो चौथा ऑप्शन ग्रेड ऑफ स्टील, ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिपेंड ओनली ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। तो यहाँ पर 0.53 हो सकता है, 0.48 हो सकता है, 0.46 हो सकता है, डी डी डी। तो ये किसके लिए वैल्यूज मुझे मिला है, ये हो चुका है आपका वैल्यू Fe250 का, ये वैल्यू हो चुका है आपका Fe415 का, और ये वैल्यू जो है वो हो चुका है Fe500 का। चलिए स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होती है मेरे लिए, स्टेप नंबर 1 खत्म, स्टेप नंबर 2 हम देखते हैं। स्टेप नंबर 2 हमेशा मैं क्या करता हूँ, जब भी मोमेंट कैपेसिटी निकालना होती है तो कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो मैं क्या बोलूँ, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम डिनोट किससे करने वाले हैं, एक्स यू से। चलिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। जब भी हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू क्या रखते हैं, टोटल टेंसाइल फोर्स रख देते हैं। तो अभी हमने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में बात किया है किस तरीके से डबली रेनफोर्स्ड बीम में टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से टोटल टेंसाइल फोर्स निकाले जाते हैं। वहीं से मैं रख रहा हूँ टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। तो मुझे कुछ इस तरीके से क्या मिलती है, एक इक्वेशन मिलती है, 0.36 FCK B इंटू XU प्लस A ऑफ SC इंटू F ऑफ SC माइनस 0.446 FCK। ये तो हो गया आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FY इंटू AST। चलिए ये मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स का। यहाँ पर सभी वैल्यूज मुझे पता है, सिर्फ वैल्यू मुझे पता नहीं है तो वो वैल्यू है XU का, ठीक है। तो सभी वैल्यूज मुझे यहाँ पर पता है। आप क्या निकाल सकते हैं, XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो XU लिमिट भी मुझे पता है, XU भी मुझे पता है। स्टेप नंबर 3 पर हम जाते हैं। स्टेप नंबर 3 मेरी क्या होती है, कंपेयर करना है मुझे XU एंड XU लिमिट की वैल्यूज। सो कंपेयर XU एंड XU लिमिट। क्या होता है, हम जब भी कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पे वैल्यूज मिलती है, कंडीशन देखते हैं। इफ यदि आपका XU छोटा आ रहा है XU लिमिट से तो आपके पास कैसा है, चलो पहला लेता हूं कि बराबर आ रहा है। जब दोनों बराबर आते हैं तो आपके पास टाइप ऑफ सेक्शन क्या बन जाता है, उसे हम नाम दे देते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। ये आपका क्या हो चुका है, बैलेंस सेक्शन हो चुका है। अच्छा, इस सिचुएशन में जब भी मेरे पास बैलेंस सेक्शन है तो इस इक्वेशन में ये जो मोमेंट कैपेसिटी की मैंने पूरी इक्वेशन लिख रखी है, जहां जहां XU है उस जगह पे मुझे कौन सी वैल्यू यूज करना पड़ेगी, XU लिमिट की यूज करना पड़ेगी, क्योंकि XU किसके बराबर है, XU लिमिट के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूं, XU लिमिट शेल बी यूज्ड। चलिए XU लिमिट भी हमने क्या किया, बात कर लिया बैलेंस सेक्शन का। लेकिन सपोज ऐसा कोई केस मिल जाता है जिसमें आपका XU छोटा हो चुका है XU लिमिट से, तो ऐसे सेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हमने टाइप ऑफ सेक्शन में डिस्कस किया था। ऐसे सेक्शन हमारे पास क्या हो जाते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सी वैल्यू यूज करना है, मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए, MOR कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर XU और XU की जगह हमें रखना होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो आपने इस इक्वेशन से क्या किया है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स करके कैलकुलेट किया है। तो कमेंट में लिख देता हूं, XU शैल बी यूज्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको ऐसा कोई कंडीशन मिल जाए जहां पर XU बड़ा हो चुका है XU लिमिट से,
मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो चुकी है, डाउन में शिफ्ट हो चुकी है। तो ऐसे केस को हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन। तो अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस हमने बात किया तीनों की। इस केस में भी हम क्या करते हैं, एक्सयू लिमिट को यूज करते हैं, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सयू लिमिट शेल बी यूज्ड। एक्चुअली हमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बात किया था ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमें अलार्म नहीं मिलता है, ये ब्रिटल फेलियर होता है, सडन चांसेस हो जाते हैं कोलैप्स होने के स्ट्रक्चर के। तो चलिए यहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा किस टाइप का सेक्शन है। बस आपने जो भी डिसाइड किया, यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में आप मोमेंट इक्वेशन में यहाँ कहीं पर क्या कर सकते हैं, एक्सयू और ये एक्सयू की वैल्यू जो है एक्चुअल रख सकते हैं, और ये फॉर्मूला लगा के हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको एक्यूरेट आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो 2 स्टेप्स में काम हो रहा है आपका। आपको पहले तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिसाइड करना है और निकालना है, कैलकुलेट करना है, और फिर उसको इस जगह पर रखना है, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये तो था आपका टाइप नंबर 1 का प्रॉब्लम, है ना। और क्या टाइप के प्रॉब्लम डबली रेनफोर्स बीम से पूछे जा सकते हैं, वहां से पूछा जा सकता है डिजाइन रिलेटेड। मतलब आपको काफ़ी सारी वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे मैं कहूँ तो वो आपको एरिया ऑफ एएसटी दे सकते हैं, या फिर आपको डिफरेंट वैल्यू कंप्रेसिव फोर्सेस की दे सकते हैं, और आपसे पूछा जाए कि इसका कितना कंप्रेशन एनफोर्समेंट टॉप में प्रोवाइड करना होगा, वो आपको दिया जा सकता है, वो पूछा जा सकता है। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस बीम को आप ऐसा सिंगली डिजाइन करेंगे या डबली डिजाइन करेंगे, तो आप और लोड्स दे दें यदि, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे इस टाइप का एक प्रॉब्लम यदि आप देखते हैं नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के हमें देखने को मिलता है कि एक प्रॉब्लम काफ़ी जगह पूछा गया था कि आपको एक गिवन सेक्शन है जिसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आपको दिए गए हैं, और उस सेक्शन की मतलब उस बीम की लेंथ दिए हैं, उस पर लोड्स दिया गया है। तो पूछा गया है कि दिस बीम शेल बी डिजाइन एज अ सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें निकालना है मोमेंट कैपेसिटी अल्टीमेट लिमिटिंग वैल्यू। तो आप क्या करें, एमयू लिमिट निकाल दीजिए एफसी के बीडी स्क्वायर, जैसे एफई 415 ग्रेड थी वहाँ पर, सो 1.138 एफसी के बीडी स्क्वायर, एमयू लिमिट आपको पता लग चुकी है। अब आप क्या करिए, आपके पास जो बीम था उसके ऊपर उन्होंने क्या दे रखा है, यूडीएल लोड दे रखा है, लेंथ दे रखा है। आप डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 करके क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्ड मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मोमेंट मेरे पास है अप्लाइड मोमेंट, मेरे पास अल्टीमेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, दोनों को कंपेयर करिए। यदि एमयू छोटा आ रहा है एमयू लिमिट से, then the given beam shall be designed as a singly reinforced beam। लेकिन MU applied moment बड़ा आ रहा है, MOR moment of resistance या MU limit से, in that case we have to go with design of doubly reinforced beam। तो बीम को आपको doubly reinforced की तरह डिजाइन करना होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको पूछे जा सकते हैं, या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाए कि आपको कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का एरिया निकालना है या नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करना है, तो वो सभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको उसके अंदर डबली रेनफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करना का बात किया था, किस तरीके से AST1 कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से AST2 कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन जोन कैलकुलेट किया जाता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स डबली रेनफोर्स्ड बीम से क्या होते हैं, चांसेस होते हैं फ्रेम होने के। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक यू।